तो हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सीसेट हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें हर एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई भी टॉपिक कहीं भी मिस नहीं करूँगा, पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा आपको। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, स्क्वायर रूट शुरू किया था, उसी का अगला पार्ट में लेकर आया हूँ। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के 2-3 टाइप बताए थे। आज मैं लेके आया हूँ कि स्क्वायर रूट में कुछ अज्ञात राशियाँ दी हुई होती हैं, वेरिएबल्स दिए होते हैं और उसका आपको मान पूछा जाता है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ आते हैं बोर्ड पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, यानी कुछ अननोन वैल्यू दी होंगी, उनका वैल्यू ज्ञात करना होगा स्क्वायर रूट के साथ। जैसे क्वेश्चन आता है अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 12 इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जिसमें अंडर रूट का यूज किया गया होता है और आपसे कहा जाता है इसको सॉल्व करके एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन होता है एक्स का मान ज्ञात करें। अंग्रेजी में लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप यहां आज देखेंगे आप कैसे इस क्वेश्चन में आप एक्स का मान ज्ञात करेंगे। बहुत आसान होता है। सॉरी, यहां पे डिवाइड है, ये क्या है? डिवाइड है। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा तो देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ये डिवाइड है और डिवाइड का मतलब होता है जो डिवाइड के साइन के आगे जो लिखा होता है उसका इसमें आके डिवाइड किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 12। ये क्वेश्चन है बराबर इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू लगाए तो बराबर 1/3। आप जानते हैं इससे पहले मैं अंडर रूट का इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ एक रूल है, मैं बता दूं। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है x/3 तो हमें इसको अंडर रूट को तोड़ के ऊपर अलग अंडर रूट कर सकते हैं, अपॉन नीचे अलग अंडर रूट कर सकते हैं। ये रूल होता है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या अपॉन में लिखी हुई है, फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो हम इस अंडर रूट को ऊपर अलग अंडर रूट लगा सकते हैं और नीचे अलग कर सकते हैं। और अगर ऐसे लिखी हुई है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो घबराइएगा मत, हम इसको ऐसे लिखे दे रहे हैं x/12 इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब इस अंडर रूट को हमें हटाना है तो देखिए इन चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इक्वल टू लगा है, इधर भी एक संख्या है और इधर भी एक संख्या है, लेकिन इन पे वर्गमूल लगा हुआ। हो सकता है दोनों तरफ वर्गमूल लगा दे या हो सकता है एक तरफ ही वर्गमूल का साइन लगा हो, लेकिन कंडीशन ये इक्वल टू होना चाहिए। इधर भी एक संख्या होना चाहिए, चाहे वो भिन्नात्मक संख्या हो यानी फ्रैक्शनल नंबर हो या सिंगल संख्या हो। इधर भी एक सिंगल संख्या होनी चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शनल हो और चाहे सिंगल संख्या हो। और उन पे चाहे तो दोनों पे वर्गमूल लगे हों या एक तरफ ही वर्गमूल लगे हों। इस कंडीशन में अगर आपको सॉल्व करना है तो याद रख लीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां पे बस एक ही यही स्टेप है जो जिसको लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हिंदी का मतलब, हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो मतलब होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ का मतलब है इक्वल टू के इधर भी और इधर भी वर्ग कर दीजिए। तो किसी भी समीकरण में अगर आप दोनों तरफ कोई काम करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो उतना ही रहेगा। तो जब हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 12
और इधर स्क्वायर बराबर 1/3 का भी स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहां भी एक रूल अप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा x/12 और ये हो जाएगा 1/9। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, तो देखिए बता देता हूं, यहां पहला क्वेश्चन है बताऊंगा। अगर आपसे कहा जाए x का स्क्वायर करो, ये कहा जाता है x का स्क्वायर करो, तो इसका मतलब होता है √x इंटू √x, यही तो होता है। अगर किसी संख्या पे घात 2 लगी है तो उसका 2 बार आपस में गुणा करना पड़ता है। और ध्यान रखिए अगर दो संख्याएं सेम है और तो अंडर रूट के अंदर ही उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो घात का वर्गमूल जब लेते हैं तो वो आधी हो जाती है। अगर यहाँ पे 2 हैं तो ये 1 रह जाएगी, यानी केवल x रह जाएगी। तो इस चीज को समझ लीजिए। अब इसका शॉर्टकट बताते हैं। ये तो था लॉन्ग मेथड जो पारंपरिक होता है, अब इसका शॉर्टकट बताते हैं। आपने देखा कि √x और √x सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जो अंडर रूट में थी, तो आंसर क्या आया, अंडर रूट हट गया और केवल वो संख्या आ गई। देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज को याद रख लीजिए। अगर आपसे कोई कहता है √2 इंटू √2, अंडर रूट के अंदर सेम संख्या है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उतना ही आ जाएगा 2 के बराबर। देख लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। फिर से बताता हूं, जैसे आपसे कहा गया √a इंटू √a, सेम संख्या है अंडर रूट के अंदर और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर a आएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड भी बता दिया। तो यहां पे भी देखिए वही कंडीशन है, x अपॉन, यहां पे आपके पास कंडीशन क्या है, यहां आपके पास कंडीशन है √x/12। इसका आपको स्क्वायर करना था, जिसका मतलब हुआ √x/12 इंटू √x/12, ये हुआ। तो आप देख रहे हैं x/12 यानी x/12 x/12 दोनों सेम संख्याएं अंडर रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई होगा तो इनका आंसर आ जाएगा x/12। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेम संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है और उनका गुणा हो रहा तो वो संख्या उतनी ही आ जाती है, अंडर रूट हट जाता है। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, गुणा करना बहुत आसान होगा। तो अब आपका ये आ गया। अब हम ऊपर की तरफ साफ करते हैं और आपको लेके चलते हैं x/12 = 1/9। आपका ये सॉल्व होके आ गया x/12 = 1/9, ये आ गया। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, तो यहां कैसे सॉल्व करेंगे, यहां भी एक रूल अप्लाई होगा, ध्यान रख लीजिए। यहां भी बता रहा हूं, अगर बीच में = है, एक भिन्नात्मक संख्या इधर है और एक भिन्नात्मक संख्या इधर है, ध्यान रख लीजिए, = बीच में एक भिन्न इधर एक भिन्न इधर। अगर अब आपको यहां से आगे बढ़ना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन शर्त यह बीच में = होना चाहिए और एक फ्रैक्शन इधर होना चाहिए, एक फ्रैक्शन इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 9x हो जाएगा, एक साइड का मल्टीप्लाई करने के बाद = लगा दीजिए। अब 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बन गया 9x = 12। आप जानते हैं आपको x का मान निकालना है, तो x के साथ केवल हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ है 9, इसको हमें उठा के = के उधर ले जाना है, तभी x का मान आएगा। तो 9 को जब हम उधर ले जाएंगे, अगर ये यहाँ इनटू में है, x के साथ अगर इनटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है 12/9। अब अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 3 9, x बराबर आ जाएगा 4/3। तो यहां मैंने आपको हर स्टेप को क्लियरफाई करते हुए बताया है। अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, यानी एक चर के रेखीय समीकरण, और मैं रेखीय समीकरण से संबंधित आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। उसमें आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सब कैसे हो जाता है। बहरहाल ये क्वेश्चन था, बहुत आसान था। तो आगे हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। जैसे आपसे कहा गया है √0.0 0.0
196 और अपॉन x, और इसके इक्वल टू आपको दे दिया 0.2। आपसे कहा गया इसको सॉल्व करिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हिंदी में हो गया x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। तो आप देख रहे हैं इक्वल टू बीच में है, इधर एक सिंगल संख्या है जिस पे अंडर रूट लगा है, उधर भी एक सिंगल संख्या है। क्या कर देना है आपको, सबसे पहले काम करना है स्क्वायर रूट को हटाना है। तो आप कर देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, और दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अंडर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर का मतलब होता है 0.0196, ये हो गया 0.0196 अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर 0.2, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर रूट में सेम संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0196 अपॉन एक्स, और इक्वल टू इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 0.2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, और क्वेश्चन में देखिए 1 अंक बाद यहाँ 1 अंक के बाद यहाँ, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो आंसर में भी 2 अंक बाद लगेगा, लेकिन गुणा करने पे 1 मिला है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे 0.04। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा। अब आप जानते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आपको करना होगा सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इधर तो फ्रैक्शन है, इधर सिंगल संख्या है, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इधर भी फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन, इक्वल टू बीच में क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले आप ये x वाला मल्टीप्लाई करिए तो 0.04 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x का, तो ये आ जाएगा 0.04x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.0196, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ ही ये जो मल्टीप्लाई में है 0.04, इसका उधर भाग लग जाएगा जाके, क्योंकि अगर x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.0196 अपॉन 0.04। अब यहां देखिए डिवाइड करने से पहले रूल होता है कि आप पॉइंट को हटा लीजिए, और अगर पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए ऊपर के अंक बाद पॉइंट लगा है 1 2 3 4, नीचे के अंक बाद लगा है 1 2 2 अंक बाद। तो रूल ये होता है कि 2 अंक से 2 अंक हट जाएंगे और नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए इसको, 0.0196 अपॉन 0.04। सबसे पहला काम है आपको पॉइंट हटा देना। तो रूल तो ये होता है कि अगर ऊपर से जितने अंक बाद पॉइंट हटाएंगे आप, नीचे उतनी 0 बढ़ जाएंगे, और नीचे से जितने अंक बाद पॉइंट हटाएंगे उतनी 0 ऊपर बढ़ जाएंगे। तो देखिए ऊपर से अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 196, पॉइंट हटा 196 रह गया, और नीचे से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये रह जाएगा 4, दोनों तरफ से पॉइंट हट गया। अब ये देखिए ऊपर से कितने पॉइंट बाद हटाया आपने, 1 2 3 4, तो नीचे कितनी 0 बढ़ेंगी, 1 2 3 4, और नीचे से कितने अंक बाद हटाया था, 1 2 2 अंक बाद, तो ऊपर कितनी 0 बढ़ जाएंगी, अगर नीचे से 2 अंक बाद तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगी। लास्ट की 0 आप जानते हैं कट जाती हैं। तो अब ऊपर बचा 196 अपॉन नीचे बचा 400। अब 196 में आपको 400 का भाग देना है, तो 196 में 400 का भाग देके आप लोग निकालिए और बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इक्वल टू के इधर एक संख्या है, इक्वल टू के इधर एक संख्या है, चाहे तो दोनों तरफ वर्गमूल लगा हो चाहे एक तरफ। आइए हम सारे टाइप लेके आज चलते हैं।
कि कितने टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सारे टाइप के क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, अंडर रूट एक्स अपॉन 2 इजकल टू 4। अब यहां देखिए इजकल टू के इधर एक संख्या, एक इधर संख्या, तो पहला काम है इस अंडर रूट को हटाना। जब तक ये अंडर रूट नहीं हटेगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इधर जो है आप दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दीजिए, और चाहे इसको अपॉन मान के देखिए, इस पे अंडर रूट अलग है, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, चाहे अभी स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर आप बटे 1 मान लीजिए, तो इधर एक फ्रैक्शन नंबर, एक इधर फ्रैक्शन नंबर, मगर मतलब इधर एक भिन्नात्मक संख्या, एक इधर भिन्नात्मक संख्या, बीच में इजकल टू। यहां से आगे बढ़ने का प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक का मल्टीप्लाई रूट एक्स में करेंगे, रूट एक्स आ जाएगा, इजकल टू 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, एक बार मल्टीप्लाई किए एक साइड का तो ये आ गया, उसके बाद इजकल टू लगा था, इजकल टू लगा दिए, फिर दूसरी साइड का किए, बराबर 8 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें अंडर रूट हटाना है। तो हमें क्या करते हैं, इधर भी एक संख्या है, इधर भी एक संख्या है, तो अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, तो अंडर रूट एक्स का वर्ग बराबर 8 का वर्ग। अगर ये एक समीकरण होता है, इजकल टू बीच में कुछ संख्या इधर लिखी हो और कुछ संख्या इधर लिखी हो, तो हम इसे समीकरण कहते हो। किसी समीकरण में जो काम एक साइड कर रहे हैं दूसरी साइड वो काम कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हम कर सकते हैं। तो देखिए अब यहां पे फिर वही चीज आ गई, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स का 2 बार आपस में गुणा करना पड़ेगा। और सेम संख्या का अंडर रूट के अंदर सेम संख्या है और 2 बार गुणा हो रहा तो वो उतनी ही आ जाती है, अंडर रूट हट जाता है। तो इसका एक्स आ जाएगा स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, 8 का 2 बार मल्टीप्लाई 8 आपस में, 8 पे घात 2 लगी तो 8 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 8 अट्ठे 64। तो ये वैल्यू आ गई। तो देखिए कितनी आसानी से आ गया। तो घबराइए मत, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि अंडर रूट एक्स अपॉन 3 इजकल टू अंडर रूट 1/3। आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात करो, या इंग्लिश में कहेगा तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ इजकल टू एक संख्या इधर एक संख्या इधर, दोनों तरफ वर्गमूल लगा है, तो सबसे पहला काम वर्गमूल हटाइए। वर्गमूल कैसे हटेगा, दोनों तरफ का वर्ग कर दो। तो दोनों तरफ का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब इनका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 3, बता चुका हूं, और इसका हो जाएगा 1/3, क्योंकि सेम संख्या का अंडर रूट में है 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। यहां भी सेम संख्या का अंडर रूट में है 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब देख रहे हैं एक भिन्न इधर है, यानी एक फ्रैक्शनल नंबर इधर है और एक फ्रैक्शनल नंबर इधर है, बीच में इजकल टू है, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाए। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x हो जाएगा, फिर एक साइड का जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इजकल टू लगा दो, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, इस 3 को इजकल टू के उधर ले जाना है। तो x के साथ जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके साथ अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है और जब इसको उठा के हम इजकल टू के उधर ले जाते हैं तो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। तो x इजकल टू हो जाएगा 3/3 और इसका आंसर आ जाएगा 3 में 3 का भाग दोगे 1। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो यहां दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हम वर्गमूल से संबंधित संख्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में मैं आपको लेके आऊंगा अंडर रूट से संबंधित अगले टाइप्स, अगली प्रॉब्लम्स, अगली समस्याएं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस स्क्वायर रूट पे बनते हैं कंपटीशन की एग्जाम में, मैं उन सब को बारी बारी से लेक्चर में लेके आऊंगा
और तब तक आता रहूंगा जब तक सारे टाइप सॉल्व नहीं करा दूंगा, चाहे वो RS अग्रवाल हो, SD यादव हो, कोई भी बुक हो। किसी भी बुक में जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।